क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, या कहें कि बहुत बुरी हो चली है। पहले तो जिस विकेट पर 500 रन बनाने चाहिए थे वहां 350 के पास ढेर हो गए, और फिर उसके बाद गेंदबाजी में ऐसा खराब प्रदर्शन किया जो कभी नहीं हुआ। जी हाँ, पिछले 5 सालों में पहली बार कोई विदेशी ओपनिंग जोड़ी 50 रन के पार पहुंची, और 8 साल में पहली बार कोई 100 के पार, और फिर भी टीम इंडिया के गेंदबाज जूझते रहे। हालात ये हो गए कि भारतीय टीम की अब हार भी दिखने लगी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कानपुर में हो रहा है, और ऊपर से भारत की घटिया बॉलिंग पर कीवी खिलाड़ी मजे तक लेने लगे। जी हाँ, कीवी टीम के खिलाड़ी ने यहाँ तक कह दिया कि अब भारतीय टीम डीआरएस के इस्तेमाल को ही बैन कर देगा। तो क्या हुआ ऐसा कानपुर में, आपको बताते हैं सब कुछ। कैसी है भारत की हार वाली कंडीशन वो भी बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया ने पहली पारी में 345 रन बनाए, तो लग रहा था कि कीवी टीम को 150 के आसपास ढेर कर देंगे और बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन हालात ये रहे कि कीवी टीम के दोनों ओपनर्स ने 150 रन बना दिए। जी हाँ, 150 रन के पार टीम पहुंच गई, कोई विकेट नहीं गिरा, और ऐसा पिछले कई सालों में यहाँ पहली बार हुआ। जब अपने घर में टीम इंडिया की बुरी हालत हुई तो कीवी खिलाड़ी ही भारत के बल्लेबाजों के, भारत के खिलाड़ियों के मजे लेने लगे, और कीवी ऑलराउंडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय टीम अब अपने घर में डीआरएस लेने से ही बैन कर देगी। असल में कीवी ओपनर टॉम लैथम को पहली पारी में अंपायर ने 3 बार आउट दिया, और हालात ये रहे कि तीनों ही बार टॉम लैथम ने डीआरएस लिया और अपना विकेट तीनों ही बार बचा लिया। जी हाँ, 3 बार अंपायर ने टॉम लैथम को पवेलियन भेजा, लेकिन टॉम लैथम वापस आ गए और टॉम ने आसानी से अपना अर्धशतक भी लगा लिया। अब ये हालात देखकर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नेशाम ने कहा कि अगर टॉम लैथम यहाँ पर शतक बना लेते हैं तो फिर तो भारतीय टीम डीआरएस को ही अपने देश में बैन कर सकती है, डीआरएस लेने से इनकार कर सकती है। हालांकि इसके साथ जिमी नेशाम ने इमोजी भी बनाई थी, यानी कि वो इसे मजाक में कह रहे थे, लेकिन ये बात पूरी तरह से यहाँ पर सच साबित हो रही थी, क्योंकि कीवी खिलाड़ी, कीवी टीम भारतीय टीम के मजे ले रही थी, और इसकी वजह भी थी भारत के स्टार खिलाड़ियों से, स्टार गेंदबाजों से सजी टीम इंडिया एक सिंगल विकेट तक नहीं निकाल पाई और थकी हुई हालत में गेंदबाजी करती रही। अब कंडीशन यह है कि कानपुर में अपने ही घर में टीम इंडिया की जीत की संभावना काफी दूर दिख रही है, और अगर कंडीशन ऐसे ही आगे बढ़ी तो भारतीय टीम कानपुर में ये मुकाबला हार भी सकती है। जी हाँ, टीम इंडिया कानपुर में ये मुकाबला हार भी सकती है। कीवी ओपनर्स ने शानदार बैटिंग की है। दूसरी पारी में भी अगर भारत के बड़े बल्लेबाज ढेर हो जाते हैं तो फिर टीम इंडिया अपने घर में कानपुर की स्पिन फ्रेंडली विकेट पर बड़ी और करारी हार भी झेल सकती है। तो आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया यहां से भी मैच जीत सकती है? क्या कीवी खिलाड़ियों का भारतीयों के खराब खेल पर मजा लेना ठीक है कि नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। अब भारत न्यूजीलैंड की सीरीज से टीम इंडिया में राहुल द्रविड़ युग की शुरुआत हुई है। राहुल द्रविड़ ने पहले T20 सीरीज में कोचिंग की और अब टेस्ट सीरीज में पहली बार टीम इंडिया के हेड कोच बने। राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया का कोच बनते ही वो सारे बेकार और खोखले नियम कायदे हटा दिए हैं जिनसे टीम इंडिया को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा था, और सीनियर्स के सम्मान का जो कंगारू प्लान लागू किया है वो कमाल का है, जिसकी हर तरफ, चारों तरफ तारीफ भी हो रही है। असल में कानपुर टेस्ट में श्रेयस अय्यर को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला, और अय्यर को टेस्ट कैप महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने दी, और इस दौरान सुनील गावस्कर ने कुछ बातें भी अय्यर को समझाई, और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने कैप को चूमा और पहन लिया। अब कभी भी किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट कैप या फिर कोई भी और कैप दी जाती है तो उसके लिए ऐसे ही सेरेमनी आयोजित की जाती है, मगर यहाँ पर खास था पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर का होना। जी हाँ, अब तक रवि शास्त्री के दौर में किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट, वनडे या फिर T20 कैप दी जाती थी तो टीम के ही कप्तान या फिर किसी कोच की तरफ से उन्हें कैप दी जाती थी, और रवि शास्त्री के हेड कोच रहते, विराट कोहली के कप्तान रहते, टीम इंडिया में यही कल्चर लागू था। टीम के कोच और कप्तान को सबसे ऊपर माना जाता था, और पूर्व खिलाड़ियों या फिर सीनियर्स को, महान खिलाड़ियों को टीम के आसपास आने ही नहीं दिया जाता था। मगर यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने आते ही सब कुछ बदल दिया। पहले T20 सीरीज में जब हर्षाल पटेल को कैप दी गई तो दिग्गज गेंदबाज अजीत अगरकर से हर्षाल को कैप दिलवाई गई, और यहाँ पर श्रेयस अय्यर को सुनील गावस्कर ने टेस्ट कैप दिलवाई, ताकि उन्हें हमेशा ये मोमेंट याद रहे और हमेशा के लिए श्रेयस अय्यर मोटिवेट होते रहे, नए खिलाड़ी मोटिवेट होते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम में हमेशा से यही कल्चर लागू है, वहां के पूर्व खिलाड़ी ही नए खिलाड़ियों को कैप देते हैं। शेन वॉर्न, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज नए खिलाड़ियों को कैप देते हैं, और यही कंगारू प्लान अब राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम में भी लागू कर दिया है।
श्रेयस अय्यर का कहना है कि ये मौका मेरे लिए बेहद खास था और सुनील गावस्कर सर से कैप मिलना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। श्रेयस ने यह भी कहा कि राहुल द्रविड़ सर के स्टाइल के वो खासे मुरीद हो गए हैं और राहुल सर को पहले से ही यहाँ पर होना चाहिए था। खुद सुनील गावस्कर ने भी राहुल द्रविड़ की तारीफ की है और कहा कि सीनियर खिलाड़ियों से कैप दिलवाना बेहतरीन आइडिया है और इससे नए खिलाड़ियों को सीनियर्स का सम्मान करना आएगा और वो बदतमीजी से बाहर आते हैं और हमेशा ही एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। गावस्कर ने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है और इसमें बदतमीजी नहीं बल्कि सीनियर्स का सम्मान होना चाहिए। गावस्कर ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की तर्ज पर यह फैसला शानदार है और राहुल द्रविड़ से पहले भी इस फैसले को लागू किया जाना चाहिए था। यानी कि कुल मिलाकर राहुल द्रविड़ छोटी छोटी बातों को, चीजों को बदल रहे हैं मगर ये बेहद जरूरी है, जो कि टीम इंडिया के लिए, खिलाड़ियों के फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। और खुद राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि उनके नए खिलाड़ी अनुशासित रहें, सीनियर्स का सम्मान करना सीखें और टीम में बदतमीजी का कल्चर बिल्कुल भी ना रहे। तो आपका राहुल द्रविड़ के इस खास कंगारू प्लान और अंदाज पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने सीरीज को 3-0 से जीत लिया और वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ब्याज समेत न्यूजीलैंड को चुका दिया। तीनों ही मैचों में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में कीवियों को कुचला और अब बारी टेस्ट मैचों की है। अब इधर बतौर फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा की ये पहली सीरीज थी, तो बतौर फुल टाइम हेड कोच राहुल द्रविड़ की भी पहली सीरीज थी और दोनों ने ही अपने नाम के मुताबिक काम किया, कीवियों को बहुत बड़ी हार दी। लेकिन असली बात राहुल द्रविड़ ने मैच खत्म होने के बाद कही, सीरीज खत्म होने के बाद कही, जिसमें चेतावनी दे दी और विराट के पीछे नहीं भागने को कहा। जी हाँ, असल में राहुल द्रविड़ ने ब्रॉडकास्टर के साथ बातचीत की, जिसमें द्रविड़ ने पहले कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद 6 दिन के अंदर 3 मैच खेलना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, हमारे खिलाड़ियों ने करके दिखाया। राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि हमने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जिन्होंने हाल फिलहाल कम ही क्रिकेट खेली है और यंगस्टर्स ने यहाँ करके दिखा दिया, हमारे भरोसे पर खरा उतरे और उन्होंने दिखाया कि उनमें कितना दमखम है। अब यहीं पर बात करते करते राहुल द्रविड़ काफी आगे निकल गए और द्रविड़ ने कहा कि ये सीरीज जीत काफी अच्छी है, लेकिन हमें, हमारी टीम को, हमारे यंग खिलाड़ियों को अपने पैर जमीन पर रखने होंगे, हमें आसमान में नहीं उड़ना है क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना है। द्रविड़ ने आगे कहा, पहले ऐसा कई बार होता रहा है कि एक सीरीज जीत के बाद हम हवा में उड़ने लगे और अगली सीरीज में हम धड़ाम हो गए, मैं ये नहीं चाहता। द्रविड़ ने कहा, हमें ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानना है जो कि कूल और काम होकर खेलते हैं और वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे रोहित शर्मा। जी हाँ, राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर रोहित शर्मा का नाम लिया। उसके बाद द्रविड़ ने कहा कि हमें ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना है, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और फाइनली ऐसा बर्ताव टीम के लिए और खुद के लिए खराबी होता है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।